एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और स्पेशली हम लोगों के लिए जिन लोगों की हेयर फॉल होता है या हेयर प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बताऊंगी जो बिलीव कीजिए आपके बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। तो इस रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए आपको कुछ भी बाहर से परचेज नहीं करना पड़ेगा। आपको लेना है कोई भी एक बर्तन, स्पेशली ध्यान रखिएगा कि कोई मेटल का ना लें, कांच का ले लें तो बढ़िया है। और इसके लिए सबसे पहले चाहिए मेथी दाना, जो पहला इंग्रेडिएंट है। और मेथी दाना अगर आप देखेंगे तो आपके बालों के लिए एक मिरेकल है, इतना अच्छा वर्क करता है। आप इसको किसी भी फॉर्म में अपने बालों में यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और लंबे टाइम के बाद आप देखेंगे कि ग्रोथ भी बढ़ रही है, आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो रही है और नए बाल जो आ रहे हैं वो भी बहुत ही घने और अच्छे हैं। तो मेथी दाने की बात करें, चाहे वो खाने में हो या इसका बाहरी इस्तेमाल हो, बालों के लिए तो ये एक औषधि है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा मेथी दाना रहेगा। ये आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच। वो आपकी बालों की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच मेथी दाना लूँगी। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप 2 या 2.5 स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं मेथी दाने का काम की बात करूँ तो ये बालों के लिए किस तरह से बहुत अच्छा होता है, तो जो हमारा स्कैल्प होता है, जो उसमें नए बाल जहाँ से ग्रोथ करते हैं, ये उसको स्टिमुलेट कर देता है और हमारे बाल आना शुरू हो जाते हैं। जो हेयर फॉल में लॉस हुआ है वो वैसे ही रिकवर कर जाते हैं। अगर आपके बाल नेचुरली और हल्के हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपके हेयर फॉल से बाल गए हैं तो डेफिनेटली वो वापस आ जाएंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है राइस। ये घर में बड़े ही आराम से मिल जाते हैं, सभी घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल अमाउंट यूज़ करूँगी, इक्वल क्वांटिटी यूज़ करूँगी। मैंने 1.5 चम्मच मेथी दाना लिया है और 1.5 चम्मच ही मैं चावल ले रही हूँ। चावल कौन सा लेना है इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं, जो अवेलेबल हो, जो आप घर में इस्तेमाल करते हो वही आपको चावल लेना है। स्पेशली कोरियन देशों में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चावल के पानी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल वो लोग हेयर प्रॉब्लम से गेट रिड होने के लिए करते हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। चावल के पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। आप चावल का पानी स्पेशली पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कंपोस्ट। तो मैं यहाँ पर 2 इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, मेथी दाना और चावल, दोनों के इक्वल क्वांटिटी ली है। चावल बालों को स्मूथ बनाता है, चावल या चावल का पानी, और साथ ही एक शाइन क्रिएट करता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत ही आपको फाइन रिजल्ट मिलेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके लिए पहले पॉजिटिव होना ज़रूरी है। आप ये मान के चलेंगे कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा तो ही आपके बालों में अच्छे रिजल्ट देगा। पहली बार में कोई एक्सपेक्ट ना करे कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। रेगुलर यूज़ ही आपको इसके फायदे दिखाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ इसको भिगोने के लिए। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं। और जब आपका ये पानी में भिगोएंगे तो आपको 2-3 बार इसको वॉश कर देना है ताकि अगर इसमें कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए। और उसके बाद भिगोना है। ये हमें जो भीगा हुआ चाहिए, कम से कम 24 आवर्स का भीगा हुआ होना चाहिए, तभी वो लिक्विड बनेगा जिससे हमारे बालों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ। 24 घंटे 36 घंटे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 26 घंटों के बाद मैंने ये पानी तैयार इस्तेमाल करना है। और मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि चावल और मेथी दाना फूल कर काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पानी का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, हल्का पीलापन आपको इस पानी में दिखेगा और ये पानी ही मुझे इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको छान लूँगी और उसके बाद जो ये पानी है यही मुझे इस्तेमाल करना है अपने बालों के लिए।
ये जो पानी है इसका इस्तेमाल हम अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। आप ये देख सकते हैं जो ये भीगा हुआ मेथी दाना और चावल है, आप इसको अलग रख लीजिए। इसका क्या करना है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल तो हम इस पानी का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल है तो आप उस स्प्रे बॉटल में इसको डाल लीजिए और स्प्रे कर करके हम हल्की हल्की मसाज करके अपने बालों को इससे ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल नहीं है तो भी ये बड़े ही ईजिली काम करेगा। अपने बाल नीचे करके हम अच्छे से हाथों से ही इसको लगा लेंगे और ये भी बड़े अच्छे से लग जाता है। अगर आप स्प्रे बोतल यूज़ कर रहे हैं तो अपनी बालों की जड़ों में से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाएंगे। आपको ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है कि अगर आप स्प्रे बोतल से यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि आपकी बालों की हम लेंथ तक इसको लगाएंगे। यानी बालों का कोई भी पोर्शन हमें ऐसा नहीं छोड़ना है। पहले हम सर पे लगाएंगे, स्कैल्प पे लगाएंगे और स्कैल्प जब अच्छे से गीला हो जाएगा उसकी मसाज करेंगे, उसके बाद हम नीचे तक हेयर लेंथ तक लगाएंगे। तो मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्प्रे बॉटल का। अदरवाइज मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि स्प्रे बॉटल से काफ़ी टाइम लग जाता है और ये प्रोसेस काफ़ी धीमा हो जाता है, मैं जब इसको इस्तेमाल करती हूँ तो मैं हमेशा अपने बाल आगे कर लेती हूँ और उसके बाद अपने हाथ से ही थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालती रहती हूँ और पूरे जड़ों से लेकर हेयर लेंथ तक इसको लगाती हूँ। तो वो बहुत जल्दी से हो जाता है और उसके बाद मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी हल्का सा टपकेगा क्योंकि ये बिल्कुल वाटरी है सॉल्यूशन, तो उसकी कोई इशू नहीं है। आप उसके ऊपर कुछ अपना टॉवल वगैरह रख सकते हैं और बालों को अच्छे से मसाज करने के बाद इसको बांध लें। आपको ये जो सॉल्यूशन है लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे तक रखना है अपने बालों में और 1.5 घंटे बाद आप इसको हेयर वॉश कर देंगे। क्योंकि ये कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। साथ ही आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी बेहतरीन है। इसमें आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बाहर से कोई सामान नहीं लाना पड़ेगा। और जब आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे आफ्टर 3 और 4 यूज़ के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल रीग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं और आपके बालों में जो चावल का पानी है वो अपनी शाइन भी छोड़ेगा। उससे आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। हमें बहुत सारी रेमेडीज़ पता होती हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये है, इसका ये सॉल्यूशन है, लेकिन हम आलस की वजह से कभी नहीं करते हैं। लेकिन अपने लिए खुद के लिए समय देना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा झमेले का काम भी नहीं है, तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। आप इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप वर्किंग हैं और आपको समय कम मिल पाता है तो आप संडे भी इसके लिए रख सकते हैं, यानी हफ्ते में 1 बार भी आप इसको यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने हेयर वॉश कर लिया है और उसके बाद मेरे हेयर कुछ इस तरह के हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको गीले बालों में काम नहीं करना है, क्योंकि उससे उसकी रूट्स बहुत जल्दी निकल जाती हैं और आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ ध्यान रखना है कि गीले बालों में कॉम भी नहीं करना है और गीले बालों में बहुत ज़्यादा गीले बालों में तेल भी नहीं लगाना है। तो जब आप ये मेथड ट्राई करेंगे तो उसके बाद वाला मैं आपको बाद में बताऊँगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट को या होम रेमेडी को अपना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो आप किसी भी चीज़ को ट्राई करें, चाहे अगर एग्जांपल लें कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका असर नहीं मिलेगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन तो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ये होम रेमेडी है और आपके किचन से ही निकला है, तो इसके रिज़ल्ट 100% रहने वाले हैं।
बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आप इसे वीक में एक बार कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए बिलीव करते रहिए और लगातार इसको करते रहिए। ऐसा नहीं करना है कि एक बार में ही आपको विजिबल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मेथी दाना और चावल का जो पानी होता है उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर ट्रीटमेंट में ये आप यूज़ करेंगे तो आपको बाहर से कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसी तरह से मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा और आगे भी इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के साथ मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी।